तो कुछ ऐसा मैं बताने जा रहा हूं जो आपको आई एम श्योर कि हेल्प करेगा कि जो आपका ये इमेजिनरी फियर है उससे आप लड़ सकें और पावरफुल होकर लड़ सकें, ताकि उसको हरा सकें। तो सबसे पहले जो सबसे पहला टूल है उसको हराने का, वो ये है कि आप उसको फेस करिए। फेस योर फियर। अब ये इमेजिनरी फियर है, ये हमारी विचार में है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कोई अपोनेंट है मैं और ये इनका अपोनेंट मैं हूं, तो ये एक जान रहे हैं, तो ये एक तरह की आमने सामने की लड़ाई है। क्योंकि ये आपके अंदर ही है। हमारे अंदर भी दो कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर हमें कहता है कि चलो सुबह हो गई, उठ जाओ, टाइम अलार्म बज गया है। दूसरा कहता है कि नहीं, अभी लेटे रहो, पड़े रहो, ठंड है इतनी, कहाँ उठोगे, है कि नहीं, 10 मिनट और आओ। 10 मिनट जो है रोज 1 घंटा हो जाता है कि नहीं? आप देखते हैं ना, गौर करते हैं कि एक ही ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग मुद्दा है कि एक ही इंसान के अंदर एक ही वक्त में दो अलग अलग बिल्कुल अपोजिट विचार पैदा होते हैं, बिल्कुल अपोजिट। एक जो है कहता है कि मौज करो, पड़े रहो, दूसरा कहता है नहीं नहीं उठो, चलो पढ़ने। दो आते हैं कि नहीं? हर उस पे जब हम मोबाइल देखने में लगे रहते हैं तो एक तरफ मजा आता रहता है, कोई खास आपकी इंटरेस्टिंग शो है, कोई मूवी है, मजा आ रहा है, लेकिन एक तरफ दिमाग में ये भी आता है कि यार अब ज्यादा हो रहा है, अब चलो एग्जाम आने वाला है कि नहीं? तो ये दोनों तरह के ख्याल आते हैं। तो मैं इन्हीं ख्यालों की बात कर रहा हूं कि आपका जो ये इमेजिनरी फियर है, ये एक सोच है, ये एक थॉट है। इसके अगेंस्ट में अब आप सोचिए कि ये कल्पनाओं से पैदा हुआ डर, ये आपकी कल्पना में ही पलता बढ़ता है और इतना बड़ा धीरे धीरे बन जाता है कि आपको आपके रास्ते से भटका देता है, डरा डरा के, आपको खुद ही को डरा डरा के, जबकि आपको पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा वो हावी हो जाता है कि आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर जाते हो। तो सबसे पहले फेस योर फियर की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जो डर आपको डराता है कि यार अगर नहीं हुआ तो, अगर मैंने 2 साल तैयारी की फॉर एग्जाम्पल और मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा? अब आप जो आपका डर है उसके एक्सट्रीम पर जाओ, उसका वर्स्ट क्या हो सकता है? आप सोचो कि जो भी आपका डर है उसका वर्स्ट क्या हो सकता है, उसका सबसे बुरा रिजल्ट क्या हो सकता है, और जो सबसे बुरा उसका वर्स्ट कंडीशन निकल के आए, उस वर्स्ट कंडीशन को आप फेस करिए। मैं उसको फेस करने की बात कर रहा हूं। जब वो वर्स्ट कंडीशन आ जाएगी तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, तब आप उसको कैसे फेस करोगे, कैसे हैंडल करोगे, कैसे बाहर आओगे। मैं उस फियर को फेस करने की बात कर रहा हूं। तो जब आप इस तरह से, क्योंकि ये विचार से ही तो आता है, तो इस विचार के जब वर्स्ट कंडीशन में आप जाएंगे कि यार अगर 2 साल तक तैयारी किया या 2 साल तक जॉब मिलने की कोशिश की और जॉब नहीं मिली, तो 2 साल तक तैयारी किया रेलवे में जेई बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए, अगर नहीं हुआ तो, जब आप उस 2 साल बाद वाले इमेजिनेशन में खुद को लेकर जाएंगे और जब वहाँ पर आप उसको फेस करेंगे, तो जब ये कंडीशन आ जाएगी तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कैसे इसको हैंडल करूँगा, कैसे मैं बाहर आऊँगा। जब आप खुद से ही 2 साल बाद की इस कंडीशन को लेके उसको फेस करते हुए जब बात करते रहेंगे, तो आप देखेंगे उसी बातचीत में आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, उसी बातचीत में सोल्यूशन। और जब आप एक बार, क्योंकि इमेजिनेशन से होता है, रियल में कोई फियर होता नहीं है इस तरह का, रियल में कुछ हुआ नहीं अभी आपके साथ, अभी आप बिल्कुल हेल एंड हार्टी हेल्दी वहां बैठे हुए हैं, इसी चेयर पे, इसी टेबल पे, यही इसी रूम में आप मौजूद हैं, कुछ हुआ नहीं है। पर वो जो इमेजिनेशन है, जो सोच है, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि हमको वहां लेके चली जाती है और हमको ये मतलब एहसास ही खत्म हो जाता है कि हम फिजिकली बिल्कुल सही हैं, हम रियल में बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ है।
इतनी स्ट्रांग होती है कि हम एकदम उसी की तरह बिहेव करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। और बहुत से लोग चिंता और तनाव में, कई बार डिप्रेशन, इस एज में भी लोगों को डिप्रेशन होता है, पता है कि नहीं? आप जिस एज से गुजर रहे हैं ये बहुत यंग और बहुत हेल्दी एज मानी जाती है, पर आज की डेट में आपकी एज में भी लोगों को डिप्रेशन होता है, रात में नींद नहीं आती है, एक कोई ख्याल आ गया और उसी में उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, जबकि रियल में कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को झकझोरें तो आप बिल्कुल ठीक हैं, आप बिल्कुल सही हैं, एकदम नॉर्मल हैं, जैसे सबकी लाइफ है वैसे आप भी हैं। लेकिन वो एक ख्याल, मैंने बता रहा हूं ना कि वही जो सोच है इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो रियल और इमेजिनरी का फर्क खत्म कर देती है और आपको रियल वर्ल्ड में लेके जाती है, जिसमें आप उस चिंता में डूबे रहते हैं कि नहीं हुआ तो, और रात भर टहलते रहते हैं। और बहुत से केसेस आ रहे हैं कि लोगों को दवा भी लेनी पड़ती है, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, नींद आने की, दवा लेनी पड़ती है। और कुछ नहीं है, सिर्फ एक इमेजिनरी फियर है, इमेजिनरी, जिसको आपको लगता है कि डेंजर, अगर ऐसा हो गया, ये खतरा आगे है, अगर मैं नहीं सिलेक्ट हुआ तो ये जो गरीबी है ये तो और बढ़ जाएगी, फिर पैसा कैसे आएगा, फिर घर कैसे चलेगा, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। यही सब सोच सोच के आदमी परेशान रहता है, जबकि एक्चुअली में वो एकदम सही है, अभी उसके पास टाइम है। तो एक तो ये चीज़ कि आप उस एक्सट्रीम लेवल पर जाइए, उस वर्स्ट लेवल जो 2 साल 3 साल बाद का जो आता है, आपको परेशान किए रहता है, उसको फेस करिए, उसको टैकल करिए, उसको हैंडल करिए। एक तो ये है कि आप उसको फेस करिए, और दूसरा ये है कि आप बिगर पिक्चर देखो ना यार, आप बिगर पिक्चर देखो ना, बड़ी तस्वीर। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आप जो हैं यहाँ स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप 2 साल बाद 3 साल बाद के डर को लेकर बैठे हैं, या एग्ज़ाम के डर को लेकर बैठे हैं। आप ये सोचो ना कि यार 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद, 10 साल बाद, थोड़ा और बड़ी पिक्चर जब देखोगे तो ये जो प्रॉब्लम्स आज आपको बड़ी लग रही हैं, जब इतना आप दूर का सोच लोगे तो ये प्रॉब्लम 5 साल 10 साल बाद ये आपके सामने जीरो नजर आएंगी। बड़ी पिक्चर देखने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो छोटी छोटी हैं, जो आपको टेंशन देती हैं, वो खत्म हो जाएंगी जब आप लॉन्ग टर्म का पिक्चर लेके चलोगे।